Hello student, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you डायनामिक फ्रिक्शन। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था, लेकिन मैंने उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कराए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको कराए थे। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में बताई थी मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया। फिर मैंने बताया था आपको नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसको मैंने आर कहा था। थर्ड केस में मैंने बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसकी बात कर रहा था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी मैंने बात की थी, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद में आपको पढ़ाया था स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। जब मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता दी तो आर बराबर किसका हो गया था? डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर रहता है? एम जी का केस हमारे पास में ये रह जाता है। ये सारी चीज आपने देख ली है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कोफिशिएंट। क्या पढ़ाया था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, म्यू एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास में था। तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है, क्या चीज़ है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो था हमारे पास में एफ एस, इसको मैक्सिमम कहा गया था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नॉर्मल रिएक्शन के। क्या था? नॉर्मल रिएक्शन के। तो एफ मैक्स की मैं बात कर रहा था, तो इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के म्यू एस आर, और म्यू एस क्या चीज़ है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू क्या था? एफ एस, इसको मैक्स भी कहा था, अपॉन में क्या था? मैंने आर कह दिया था। तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस कह लीजिए, फोर्स ऑफ क्या चीज़ है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अपॉन में आर। और आर हमारे पास में क्या था? एम जी था। तो इस आर को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एम जी में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई थी एफ एस मैक्स ओवर में क्या आ गया था? एम जी। ये मेरी लास्ट वीडियो थी, इसके अंदर मैंने जो आपको टॉपिक कंटेन कराए थे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन के पार्ट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या चीज़ है। उनके बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक फ्रिक्शन, जिस कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ। ये रफ कर देते हैं। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होंगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? डायनामिक फ्रिक्शन। क्या चीज़ है? डायनामिक फ्रिक्शन। इसको हम कह देते हैं, ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया है, ऐसे लिख लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये कह देते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन से आपको स्टार्ट कर देता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक और काइनेमेटिक फ्रिक्शन? तो इनके बिल्कुल सेम है। देखिए, स्टैटिक मीन्स क्या था? स्टैटिक मीन्स था रेस्ट पोजीशन पे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेस्ट में लाई करेगा। दिस इज द स्टैटिक। डायनामिक्स का मतलब या काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मोशन में आ जाता है। तो उसके बारे में हमें फ्रिक्शन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? मूव्स करेगा, तो हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कैलकुलेट करना है। तो मैं बात करता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स of friction, the force of friction which comes into play when one body moves over the surface of the other body is called काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक और नाम है इसका, क्या नाम है?
डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। ठीक है, या अदर बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो डायनामिक जो फ्रिक्शन है हमारे पास में, डायनामिक फ्रिक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी हियर। यहाँ इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है हमारे पास में रोलिंग फ्रिक्शन। तो डायनामिक फ्रिक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी हियर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स कि कोई भी बॉडी क्या करेगी, ग्राउंड पर क्या करेगी, स्लाइड करेगी, मतलब खिसक करके जाएगी। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है, वो रोल करते हुए ग्राउंड पर क्या करेगी, मूव्स करेगी। तो इनकी भी क्या चीज़ है, डेफिनेशन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और किसकी मैं बात कर रहा हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन की। तो पहला पार्ट जो मेरे पास में है, वो पहली डेफिनेशन है हमारे पास में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या चीज है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो जाता है, ये कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when one body slides over the other body is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल आपने डायनामिक फ्रिक्शन को क्या किया है, चूज कर लिया है और उसी से इस डेफिनेशन को किया है। वह क्या कहता है, वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड डायनामिक्स। यहाँ क्या कहती है, द वन बॉडी स्लाइड्स, क्या करेगी, स्लाइड्स ओवर द अदर बॉडी। ठीक है, तो क्या रहेगी हमारे पास में, यहाँ ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। ठीक है, ऐसे भी कह सकती हो। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड, क्या कह देंगे इसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह देंगे। एग्जाम्पल के केस में आप देखिएगा कि व्हाट इज द एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्लाइडिंग के केस का। ये एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट हम कह देते हैं एग्जाम्पल कहता है, तो इसका एग्जाम्पल है, ये कहता है, आप देखिए, व्हेन अ वुडन ब्लॉक इज पुश्ड और पुल्ड ओवर द ग्राउंड। ठीक है, तो ये केस क्या रहेगा हमारे पास में, तो ये केस रह जाएगा कि पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, खींचना या मतलब एक तरीके से किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, किसके ऊपर, ओवर द ग्राउंड। ठीक है, तो हमारे पास में द स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हमारे पास में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड केस है हमारे पास में रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा था। किसकी मैं बात कर रहा था,
रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात करता हूँ। क्या था? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये भी हमारे पास में एक डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? बिल्कुल आप करोगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन which comes into play when one body rolls over the surface of other body is called रोलिंग फ्रिक्शन। क्या चीज़ है? रोलिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहेंगे बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात कर देता हूँ, ये आप देखिए, व्हेन अ व्हील रोल्स ओवर द ग्राउंड, ठीक है, जब आप किसी भी व्हील को ग्राउंड के ऊपर क्या कराते हैं? रोल कराते हो, तो क्या आ जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। व्हेन अ व्हील rolls over the ground, then rolling friction comes into play, ठीक है, कम्स इनटू प्ले। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन का केस हमारे पास में आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि क्या देना, एक पॉइंट है, नोट के अंदर आप लिखोगे नोट जो केस आ जाता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच, ठीक है, क्या रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस, क्या रहेगा? मच लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारे पास में क्या रहेगा? रोलिंग फ्रिक्शन क्या रहेगा? मच लेस रहेगा देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूं, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी मैंने वो कहा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक नहीं है क्योंकि मैं काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, डायनामिक्स वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस रहेगा देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कम लेस रहता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। भाई स्लाइड करने में किसी भी चीज़ को आप खींचोगे, धक्का दोगे, उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, और किसी भी चीज़ को आप रोल करके ले जाओगे, उसमें फोर्स बड़ा आसानी से लग जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है? उसमें कम लगता है। किस में लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन में कम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने यहाँ तक देख ली है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको मैं पढ़ाता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट माय टॉपिक, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपसे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो बड़ा ही मैं बात कर रहा हूँ, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको कहते हैं, यहां लिख देता हूं एफ के। द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली proportional to the normal reaction क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन between the
टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट। तो ये कहता है एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। दिस इज द ये केस है आपका एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू के आर। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई वेयर म्यू के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये कहते हैं म्यू के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये याद रखो, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो म्यू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू के अपॉन में आर, इसका मतलब एफ के। ये क्या चीज़ है हमारे पास में, एफ के। ये इक्वेशन हो जाएगी एफ के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। और आर क्या चीज़ है, आर हमारे पास में होता है एम जी। तो म्यू के एफ के इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम जी। ये केस रहेगा और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद। सबको पता हो गया है क्या क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ के क्या चीज़ है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एम इज द मास एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये केस आपने यहाँ तक इस तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का केस में क्या हो जाता है, अब मैं बात कर रहा हूँ दोनों की चीज़ में। मैंने अभी एक कंपैरिजन लगवाया था कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द, क्या रहेगा, मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसकी बात आएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, डायनामिक फ्रिक्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो डायनामिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, डायनामिक फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी एक नोट में आप लिख लीजिए, नोट यहाँ लिख लीजिए, मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। नोट नंबर 2, ये याद रखना कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि डायनामिक फ्रिक्शन जो है, डायनामिक फ्रिक्शन इज मच लेस देन द, किससे है, स्टैटिक फ्रिक्शन किससे रहेगा, लेस रहेगा। डायनामिक फ्रिक्शन इज मच लेस, ये मच है MUCH, दोबारा लिख देते हैं, चलिए मच, ठीक है, मच लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये केस भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और मैं बात कर रहा हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जितने भी हैं, चाहे वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, चाहे वो आपका क्या है, डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये टोटली डिपेंड करते हैं किस किस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। अगले नोट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या चीज़ है। ये चीज़ आप देखिए, नेक्स्ट नोट की अगर मैं बात करूं आपसे, थर्ड केस में, थर्ड नोट की मैं बात कर रहा हूं। नोट नंबर 3 है हमारे पास में कि मैंने बात की है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द materials of the surfaces in contact। पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या करेगा, दूसरा पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस फिनिशिंग पे, सरफेस फिनिश, ठीक है, किस पे करेगा, सरफेस फिनिश। और थर्ड पॉइंट जो डिपेंड करता है वो करता है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये है हमारे पास में द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, जो भी हमारे पास में चाहे म्यू एस है, चाहे हमारे पास में क्या चीज़ है म्यू के, डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेस फिनिशिंग एंड टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ आपने इसके अंदर देख ली। अब मेरा जो नेक्स्ट है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए, दो फॉर्मूला है आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन if 2 Newton force is needed to move a block of mass 2 kg। कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या चीज़ है हमारे पास में 2 kg है, with a constant speed over the horizontal surface, the horizontal surface take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसने कह दिया है जो आपको लेनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। आपको सबको पता है कि किस तरीके से ये सॉल्व होनी है। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ 2 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू मूव अ ब्लॉक, अगर हम किसी भी ब्लॉक पर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, उस ब्लॉक का मास क्या है हमारे पास में 2 kg है, विद अ कांस्टेंट स्पीड मूव्स। क्योंकि जब आप किसी भी ब्लॉक पर क्या कर दोगे 2 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे, तो वो अपने 2 न्यूटन के फोर्स से जिस स्पीड से ट्रेवल करेगी उस यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगी। तो जी की वैल्यू है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है। अब मैं बात करता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास में क्या चीज है एफ के है। एफ के कितना दे रखा है हमें 2 न्यूटन दे दिया। 2 न्यूटन क्या चीज है हमारे पास में 2 न्यूटन दिखाई दे रहा है आपको 2 न्यूटन। चलो ब्लैक ले लेता हूं मैं, आपको नहीं दे रहा 2 न्यूटन ये ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में आपको जी की वैल्यू पता है। जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है आपके पास में 2 kg है। ये आपके पास में गिवन है 2 kg मास है, 2 न्यूटन फोर्स है। तो आप जानते हो क्या लिखोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने निकाला है ना, म्यू के इज इक्वल टू क्या था एफ के अपॉन में आर। ये केस था आपके पास में। आर क्या चीज है, आर हमारे पास में एम जी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन।
इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल आपको मैंने उस दिन आपको समझा दिया था। तो म्यू के की अगर मैं बात कर रहा हूँ, म्यू के एफ कितना है हमारे पास में 2 हो गया, 2 न्यूटन हो गया। और एम जी भी हमारे पास में, एम जी एम कितना है हमारे पास में 2 × 2 में 10, ये हमारे पास में आ गया, ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो म्यू के इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.1। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका एक केस हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, चेक कीजिए इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ किसी से कि अगर मैं यही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ कि या और कोई प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करना चाहूँ, मैं इन वैल्यूओं को आपको चेंज करके दे देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारा केस आपने क्या कर लिया बेटा, पढ़ लिया। तो ध्यान दें, एक बार ये आपने केस किया तो यहाँ मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो हमें अब यूज करने हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला आपने ये कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन के लिए। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था म्यू एस इज इक्वल टू क्या था, एफ एस है मैक्सिमम, ये था अपॉन में क्या था आर। ये केस भी आपने पढ़ लिया। कहीं कहीं आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या रहता है, एम जी रहता है, और एक फोर्स जो रहता है एफ इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, एफ एस या एफ के बोल लेते हैं, ये तो छोड़ दीजिए, फोर्स। ये 3 फॉर्मूले इस केस में आपको क्या करना है, याद रखना है। इन 3 फॉर्मूले, ये किसके लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, ये डायनामिक फ्रिक्शन का केस है, और ये आर क्या चीज़ है, नॉर्मल रिएक्शन है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और एक्सेलरेशन निकालना इंक्लाइन प्लेन के साथ में, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। फिर आपकी एक इंजीनियरिंग की कोई एप्लीकेशन है, उनको भी मैं आपको कराता हूँ। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम होगी, तो ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे केपीटी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने ज़्यादा बच्चे हों उनको आप लाइव क्लासेस के अंदर जोड़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।